अस्सलामुअलैकुम। इंतकाम के रास्ते पर चलने से पहले 2 कब्रें खोद लो। अजीम चीनी मुफक्कर कन्फ्यूशियस का ये कौल तेल कीमतों की हालिया जंग के दौरान जहन में गूंजता रहा और इस जंग के नताइज पर नजर रही। शायद तेल कीमतों की जंग के साथ कन्फ्यूशियस के इस कॉल का तालमेल फौरी तौर पर समझ में ना आए। आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ कि इनका आपस में क्या तालमेल है। एक पूरी स्टोरी आपको सुनाता हूं। आलमी सतह पर तलब में नुमाया कमी की वजह से तेल की पैदावार कम करने की तजवीज ओपेक प्लस के इजलास में 6 मार्च को जेरे बहस आई। इस इजलास में ओपेक प्लस ममालिक किसी भी मुआहदे पर पहुंचने में नाकाम रहे, क्योंकि इस इजलास से कुछ देर पहले सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का फोन पर राब्ता हुआ था और इसमें अहम तरीन बात यह थी कि ये गुफ्तगू 2 सरबराहान हुकूमत के दरमियान रिवायती सफारती आदाब से हट गई थी। अरब वेबसाइट मिडल एसआई के मुताबिक इस फोन कॉल में दोनों रहनुमा एक दूसरे से काफी नाराज नजर आए। सऊदी वलीअहद इस फोन कॉल के दौरान बहुत जारहाना मूड में थे और पैदावार कम करने का मुआहिदा न होने की सूरत में मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर को धमकी दी कि वो प्राइस वार शुरू कर देंगे। रूसी सदर इस दबाव में नहीं आए और यूं फोन पर होने वाला ये राब्ता इंतहाई बदमज़गी के माहौल में अंजाम को पहुंचा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सऊदी वलीअहद ने सदर पुतिन के साथ फोन पर राब्ते से पहले व्हाइट हाउस में अपने दोस्त और सदर ट्रंप के दामाद जॉर्ज कुशनर के साथ सलाह मशवरा भी किया था। जॉर्ज कुशनर ने सऊदी वलीअहद को सदर ट्रंप के ईमा पर मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई थी। ओपेक प्लस के इजलास में सऊदी अरब ने रूस को कोने में धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेल की पैदावार में मजमूई तौर पर 15 लाख बैरल यौमिया कटौती का मुआहिदा तय नहीं पा सका, जिसके बाद सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में इजाफे का ऐलान करके कीमतें गिरा दी और सदर ट्रंप ने सऊदी इक़दाम की तारीफ की। सदर ट्रंप ने कहा कि इस सस्ते तेल से वो अमेरिका के ज़खायर भर देंगे। यूं ना सिर्फ अमेरिकी आवाम को अरबों डॉलर का फायदा होगा, बल्कि कौमी ऑयल इंडस्ट्री को भी मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका तवानाई के लिए अब मोहताज नहीं रहा और एक शानदार मकसद हासिल कर लिया है जिसके हसूल का किसी ने सोचा भी नहीं था। शेल ऑयल के महंगे मंसूबों में सरमायाकारी करने वाली अमेरिकी तेल कंपनियों ने सदर ट्रंप के इस बयान पर शदीद एहतजाज किया, क्योंकि तेल कीमतों की जंग और इसके नतीजे में सस्ते तेल की वजह से इन मंसूबों पर की गई सरमायाकारी खतरे में पड़ गई थी। अमेरिकी तेल कंपनियों के एहतजाज पर व्हाइट हाउस को अपना मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ा। वाशिंगटन, रियाद और मास्को के दरमियान फोन पर राब्तों का एक सिलसिला शुरू हुआ और 10 अप्रैल को मास्को ने कहा कि सदर पुतिन ने सऊदी वलीअहद से फोन पर बात की और दोनों ने मास्को रियाद राब्तों को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। 12 अप्रैल को सदर ट्रंप सऊदी शाह सलमान और रूसी सदर के फोन पर राब्ते हुए और 13 अप्रैल को सदर ट्रंप ने ट्विटर पर खबर दी कि ओपेक प्लस ममालिक में बड़ा मुआहिदा तय पा गया है और इस मुआहिदे से अमरीकी तेल सेक्टर में हजारों मुलाजमें बच जाएंगी। व्हाइट हाउस और सऊदी वलीअहद का रूस को सबक सिखाने का मुश्तरका मंसूबा अमेरिका के लिए उल्टा पड़ गया और इस कारोबारी हफ्ते के पहले रोज अमेरिकी खाम तेल की कीमत तारीख में पहली बार मनफी ट्रेडिंग में चली गई और पीर के रोज के सौदे मनफी 37.63 डॉलर फी बैरल पर बंद हुए। इसकी वजह मार्केट में जरूरत से ज्यादा रसद बनी, जो सऊदी तेल की पैदावार बढ़ाने का नतीजा था। इस वजह से तेल जखीरा करने के लिए जगह कम पड़ गई और कंपनियां खरीदारों को तेल अपने स्टोरेज से उठाने के लिए खर्चा देने पर मजबूर हो गईं। बुध को अमेरिकी तेल की कीमत $20 पर वापस आई, लेकिन ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में 60% का हुजम रखता है, वो भी गिरकर 1999 की कम तरीन सतह पर आ गया। बुध को ब्रेंट क्रूड $15.98 फी बैरल पर फरोख्त हुआ और अमेरिकी सदर ने ईरान की कश्तियों को निशाना बनाने का हुक्म देकर तेल कीमतों को सहारा देने की कोशिश की, जिस पर बुध को ब्रेंट क्रूड की ट्रेडिंग $21.50 फी बैरल पर वापस आ गई। तेल की कीमत ये जंग तेल बरामद करने वाले मुल्कों को भी महंगी पड़ी है। सऊदी अरब, अरब अमारात और कुवैत की मईशत का इन्हसार ही तेल की बरामद पर है। इराक और वेनेजुएला इस तेल की कीमत की जंग के नतीजे में बदअमनी का शिकार हो सकते हैं। अफ्रीका में नाइजीरिया की मईशत पहले ही कोरोना वायरस की वजह से सुस्त पड़ चुकी है। अमेरिका और कनाडा इस बहरान को बर्दाश्त करने की पोजीशन में है, लेकिन इस बहरान से निकलने का अमल तकलीफ देह होगा। कोरोना वायरस की वबा, इसके नतीजे में मुआशी शटडाउन तेल इंडस्ट्री के बहरान को गहरा कर रहा है। अमेरिका, यूरोप, भारत और चीन ने तेल को जखीरा करने की जगह कम पड़ने पर तेल की शिपमेंट्स वापस भेजना शुरू कर दी हैं।
चीन ने अप्रैल और मई के 10 सौदे सऊदी अरब को वापस कर दिए हैं। आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि तेल की तलब 2022 के अख्ताम तक मनफी रहने का इम्कान है। आलमी तवानाई एजेंसी तेल की मनफी ट्रेडिंग का कबल अज़ वक्त अंदाजा लगाने में नाकाम रही, ताहम एजेंसी ने खबरदार किया था कि दुनिया भर में ऑयल इंडस्ट्री से वाबस्ता लाखों मुलाजमीन पर कोरोना वायरस के असरात का दुरुस्त अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। तेल बरामद करने वाले मुल्कों की मईशत जबरदस्त खतरे से दो चार है। अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब को बजट खसारे से बचने के लिए तेल की कम अज कम कीमत $91 फी बैरल पर रखने की जरूरत है। इसी तरह ओमान $82, अबू धाबी $65, कतर $55, बहरीन $96, इराक $60 और ईरान को तेल की कीमत $195 रखने की जरूरत है। अफ्रीका में अलजायर को बजट जरूरियात पूरी करने के लिए तेल की कीमत $109 फी बैरल, लीबिया को $100, नाइजीरिया को $144, अंगोला को $155 फी बैरल कीमत की जरूरत है। इसी साल की बजट जरूरियात के लिए रूस को तेल की कीमत $42, मैक्सिको $49 और काजाकिस्तान को $58 फी बैरल रखने की जरूरत है। अमेरिका $48, कनाडा $60 और नॉर्वे को $27 फी बैरल कीमत की सूरत में इंडस्ट्री बचाने की उम्मीद है। अमेरिका की तेल इंडस्ट्री में 1 करोड़ मुलाजमतों में से कितनी मुतासिर होंगी, अभी ये देखना बाकी है। रूस और सऊदी अरब की तेल जंग ने एनर्जी मार्केट को भी शदीद मुतासिर किया है, जो पहले ही कोरोना की वबा की वजह से दबाव में थी। तेल कंपनियां अमेरिका के जीडीपी में 8% हिस्सा डालती हैं, जबकि S&P 500 इंडेक्स में तेल कंपनियों का हिस्सा 2.6% है। तेल मार्केट के इस बहरान का अमेरिकी मईशत पर असर 2020 के बाद भी बरकरार रहने का इम्कान है। रूसी तेल के बड़े खरीदार चीन और यूरोपीय यूनियन हैं और कोरोना की वबा की वजह से मार्केट भी मुतासिर हुई है, लेकिन तेल कीमतों ने इस असर को गहरा कर दिया है। रूस की कुल बरामदात का निसब तेल पर मुनहसर है। रूस को इसी सूरत हाल में 40 से 50 अरब डॉलर बजट खसारे का सामना हो सकता है। रूस की जीडीपी में तेल सेक्टर का हिस्सा 30% है और 10 लाख मुलाजमतें खतरे में है। सऊदी अरब की बरामदात में 70% हिस्सा तेल का है और सऊदी अरब का 500 अरब डॉलर का वेल्थ फंड कुछ अरसे के लिए उसे तेल कीमतों के बहरान से गुजरने में मदद दे सकता है। सऊदी अरब ने मुआशी बहरान से निकलने के लिए कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुलाजमतों की 60% तनख्वाहें अदा करने का ऐलान किया है, लेकिन ये बेल आउट पैकेज शायद पूरी तरह काबिल अमल नहीं रहा, क्योंकि इत्तलात है कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मुलाजमीन को सिर्फ 10% तनख्वाहें मिल रही हैं। होटल इंडस्ट्री को अस्पतालों में तब्दील किया गया है, लेकिन इंडस्ट्री को कोई बेल आउट पैकेज दिया गया और ना ही अखराजात दिए जा रहे हैं। ममलकत में काम करने वाले मिस्र के डॉक्टरों की तनख्वाहों में कटौती की जा रही है और जो सालाना छुट्टियों पर हैं उन्हें तो अदायगी बिल्कुल नहीं की जा रही। सऊदी अरब ये तवक्को कर रहा है कि रूस के साथ पैदावार में कमी के मुआहदे के बाद तेल कीमत $40 फी बैरल पर चली जाएगी। अगर तेल कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार रहती है तो सऊदी अरब को $40 अरब रेवेन्यू कमी का सामना होगा। रूस के साथ मुआहदे से पहले ही सऊदी अरब ने अपने इदारों को अखराजात में 30% कमी की हिदायत कर दी थी। सऊदी हुकूमत को अपने बड़े मंसूबे रोकना पड़ेंगे और वली अहद का विजन 2030 भी रुक जाएगा। सऊदी अरब ने सिर्फ इतनी होशियारी दिखाई कि रूस के साथ मुआहिदा ना होने की सूरत में उसने पैदावार बढ़ाकर दुनिया भर में जहां कहीं तेल की तलब मौजूद थी अपना तेल बेच डाला और रूस के साथ मुआहिदे के बाद तेल की पैदावार कम कर ली। अब तेल पैदावारी मुल्कों के लिए एक ही रास्ता है कि वो पैदावार में एक और बड़ी कटौती पर इत्तफाक करें और इस मकसद के हसूल के खातिर ओपेक प्लस का अगला इजलास 10 जून को होना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर रूस को सबक सिखाने के लिए सऊदी अरब को तेल कीमतों की जंग में धकेला तो कब्र अपनी तेल इंडस्ट्री के लिए भी खोदी। अगर सऊदी वली अहद ने रूसी सदर को नीचा दिखाने की कोशिश की है तो नुकसान खुद भी उठाया है। यूं अजीम चीनी मुफक्कर कन्फ्यूशियस का कॉल सच साबित हुआ कि इंतकाम के रास्ते पर चलने से पहले 2 कब्रें खोदो। यानी ये कह लीजिए कि अगर किसी के लिए गड़ा खोदेंगे तो खुद उसमें गिरेंगे। तो अब देखना होगा कि सऊदी अरब ने जिस तरह से रशिया को नीचा दिखाने के लिए किया है अब उसके साथ क्या होता है और जितना नुकसान सऊदी अरब उठा रहा है, क्या अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए तेल की पैदावार में कमी करेगा ताकि तेल की कीमतें मुस्तहकम हो सकें। और जिन ममालिक का इन्हसार तेल पर है, जैसे कि सऊदी अरब की मईशत का 70% जो है वो मुनहसर तेल पर ही है, अब देखना होगा कि सऊदी अरब कहां पर खड़ा है, अमेरिका क्या करता है
और रूस का क्या बनता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।